देखिए, पहलगाम हमले के बाद जो है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के कई बंकर को नस्तो-नाबूद कर दिया। उसके बाद जो है भारत में 244 जिलों में जो है वो ब्लैकआउट किया गया। शाम को जो है 6:58 से लेके 7 बजे तक जो है हुटर बजा। उसके बाद 7 बज से 7:10 तक जो है पूरा ब्लैकआउट रहा। इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। सैन्य प्रक्रिया की ट्रेनिंग आप लोग को भी दी जाती होगी। आपने ये भी देखा होगा कि पहलगाम हमले के बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के कई बंकर को नस्तो नाबूद जो है भारतीय सेना ने किया। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, सही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर कल आधी रात में हुआ और उसमें जैसा दावा परसों कर रही भारतीय परसों आधी रात। हाँ, हाँ। तारीख कल की शुरू हो गई थी 7 मई की। 1 डेढ़ बजे था, इससे तारीख शुरू हो गई थी 7 जी। मई की, इसलिए मैंने कल कहा। और उसमें जैसा सेना का दावा है, भारतीय सेना का, कि 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया है। लेकिन नाम मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। इसलिए अटपटा लग रहा है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया, उनकी खुद की पत्नी जसोदाबेन ने कई साल पहले सिंदूर लगाना बंद कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने जसोदाबेन को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को, और जसोदाबेन पर इन्होंने इतने जुल्म सितम किए हैं, इतना अत्याचार किए हैं। बेचारी प्रधानमंत्री आवास नहीं घुस पाती और सिंदूर लगाना बंद कर चुकी है। तो मोदी जी, जिन्होंने अपनी पत्नी के सिंदूर का कोई मान नहीं रखा, अपने पत्नी की सिंदूर की कोई इज्जत नहीं की, वो यदि सिंदूर सिंदूर की बात करते हैं तो इसे थोड़ा पाखंड की बू आती है। मोदी के मुंह पर सिंदूर की बात निखिल सर, ये आप तो मानते हैं ना कि ये ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जवाब दिया नहीं, गया? नहीं, वो जवाब तो सही किया गया, लेकिन मोदी के मुंह से सिंदूर की बात शोभा नहीं देती है, जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मैं इस पाखंड को उजागर कर रहा हूँ। चलिए सर, एक बात आपसे जी। पूछना है कि कल ब्लैकआउट किया गया, मॉक ड्रिल किया गया, इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, मॉक ड्रिल बुनियादी तौर पर एक रिहर्सल है, एक तैयारी है कि असली संकट जब आए तो उस समय लोग नहीं घबराएं, जो सजग और सुरक्षित रहे। और जरूरी नहीं कि मॉक ड्रिल सिर्फ युद्ध का ही हो। जैसे कि कार्यालयों में मॉक ड्रिल होता है, उसको फायर ड्रिल कहते हैं। यदि अचानक ऑफिस में आग लग जाएगी तो आप कैसे भागेंगे? या जापान में बहुत भूकंप आते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में अक्सर मॉक ड्रिल कराया जाता है कि जब भूकंप आ जाए तब उससे कैसे बचना है, कैसे तुरंत टेबल के नीचे घुस जाना है, कैसे कोने में खड़ा हो जाना है। तो मॉक ड्रिल बुनियादी तौर पर रिहर्सल होता है। लेकिन आज के संदर्भ में जो मॉक ड्रिल हो रहा है, वो मुझे रिहर्सल कम लग रहा है और चुनावी नौटंकी ज़्यादा। क्योंकि अब जैसे कि मान लीजिए, लोगों को तो याद होगा कि जब कोरोना की महामारी आई थी 4-5 साल पहले, तो यही मोदी जी प्रधानमंत्री थे और इन्होंने कहा कि कुछ करना नहीं है, बालकनी में खड़ा होके थाली को पीटना है, और ये जाहिलों का देश है। तो अमिताभ बच्चन से लेकर आम आदमी तक मूर्खों की तरह थाली पीट रहे थे, भाग कोरोना भाग कह रहे थे। आप अमिताभ दास ने पीटा? अमिताभ दास से नहीं पीटा, क्योंकि मैं तो मोदी का अंध भक्त हूँ नहीं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने पीटा, अनुपम खेर ने पीटा, अंबानी परिवार ने पीटा और देश के करोड़ों जाहिलों ने पीटा, और उससे कुछ हुआ नहीं। कोरोना की महामारी में 50 लाख लोग मर गए। तो मोदी जी में एक नौटंकीबाज वाला गुण है। कायदे से इनको प्रधानमंत्री नहीं, मदारी होना चाहिए था। तो इसलिए, और अभी जैसे बिहार के संदर्भ में जो हो रहा है, जैसे कि पटना की मैं बात करूँ, पटना में मुझे इस मॉक ड्रिल की खास आवश्यकता नहीं लगती है। पटना कोई सीमावर्ती शहर है नहीं, कोई ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की सरहद से सटा हुआ है। पटना तक पाकिस्तान के जहाज़ पहुँचेंगे, विमान पहुँचेंगे, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी की एक रणनीति है कि इसी, मतलब बिहार का ये चुनावी साल है, 6 महीने बाद चुनाव होंगे, तो इसी के बहाने हम बिहार का चुनाव जीत जाए। देशभक्ति जगा दो। हाँ, एकदम जगा देना, जिससे सब लोग बेरोजगारी भूल जाए, भ्रष्टाचार भूल जाए, महंगाई भूल जाए, गैस सिलेंडर का दाम भूल जाए, बीपीएससी के अभ्यर्थी लाठीचार्ज की चोट भूल जाए, टीआरई के अभ्यर्थी पेपर लीक भूल जाए, है ना, सृजन घोटाला लोग भूल जाए। सारे बिहारियों को लगे कि अब तो एकदम अच्छे दिन आ गए। अब देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ, तो कायदे से देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था कश्मीर, तो मोदी जी पहुंच गए मधुबनी, बिहार पहुंच गए। तो इस तरह की बात है। तो ये, अगर आप पूरे कश्मीर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं बिहार में चुनाव जीतने को, तो इसको मैं बहुत ओछी राजनीति मानता हूँ, गिरी हुई राजनीति मानता सर, आप मानते हैं ना कि बिहार में हो या कई अन्य राज्यों में जो है ऐसे ऐसे मॉक ड्रिल जो है कई दिनों पर कराए जाने चाहिए, जिससे जनता भी सजग रहे?
नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल कराया जाना चाहिए। और सिर्फ इसी को लेके क्यों, जैसे जो भूकंप वाले एरिया है, भूकंप को लेके मॉक ड्रिल होना चाहिए। आग लगे तो उसके लिए कार्यालय में ड्रिल होना चाहिए, कैसे लोग भागे। लेकिन उस मॉक ड्रिल को चुनावी राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हमारे देश में मतलब समस्या ये है कि हर चीज में राजनीति का तड़का लग जाता है। ये इस देश की बहुत बड़ी तड़का लग ही समस्या है कि कुछ भी हो ना तो घूम घाम के से पॉलिटिक्स का तड़का लग जाता है। अभी भी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कश्मीर में चुनाव है, कश्मीर में तनाव है, बिहार में चुनाव है। तो मोदी के दिमाग में कश्मीर का तनाव भी घूम रहा है, बिहार का चुनाव भी आज घूम रहा है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। किसने बुलाई है? मोदी जी ने तमाम दलों की बैठक बुलाई है। कहा गया है कि अब सब दलों से समर्थन लिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात और है। पाकिस्तान के ऊपर हमला और कठोर कार्रवाई कैसे की जाए, ये अच्छा, ठीक है, बात अच्छी की गई। अच्छी बात है। सभी दलों को लाया जाएगा। राहुल गांधी भी आएंगे, विपक्ष के नेता भी आएंगे, तो इस पर एक आम सहमति बनेगी। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मोदी के द्वारा कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस देश में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। जैसे अभी मैं देख रहा था कि पुण्य प्रसून वाजपेयी का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया। पुण्य प्रसून वाजपेयी कोई आतंकी नहीं है ना? वो बहुत गंभीर और बहुत सम्मानित पत्रकार हैं। उनका यूट्यूब चैनल बदलने की क्या जरूरत है? इसके पहले 4 PM चैनल है संजय शर्मा का, वो बंद कर दिया गया। तो नेहा सिंह राठौर पर ठोका जा रहा है मुकदमा। तो ये बहुत गलत है। ये भारत का संविधान है और इसकी धारा 19 जो है वो प्रत्येक भारतीय को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, जो प्रत्येक भारतीय का मौलिक अधिकार है। इसको नरेंद्र मोदी का परदादा भी नहीं छीन सकता। इसलिए मैं ये कहूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जाए। सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद पर होना चाहिए, लोकतंत्र पर नहीं। सर, एक सवाल है कि पहलगाम में जिस इलाके में हमला हुआ है उसमें आप जब ट्रेनिंग कर रहे थे उस दौरान आपकी तैनाती भी थी, तो वो इलाका के बारे में हाँ, सही आपने याद दिलाई है। 1996 की बात है, जब मैं IPS की ट्रेनिंग कर रहा था और ट्रेनिंग के सिलसिले में हमें कश्मीर घाटी भेजा गया था। BSF के साथ हमने ट्रेनिंग की थी, सीमा सुरक्षा बल के साथ। और मैं पहलगाम भी गया हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है। और ये जो अमरनाथ यात्रा है, अमरनाथ यात्रा जो शुरू होती है वो पहलगाम से ही शुरू होती है। जो अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है, जहाँ वहाँ सैकड़ों तंबू लगते हैं, वहाँ यात्री लोग आते हैं, ठहरते हैं। वो जो बेस कैंप है वो पहलगाम का ही एक इलाका है, चंदन बाड़ी, वहीं से शुरू होती है। और एक और मैं दिलचस्प बात बताऊं दर्शकों को कि एक बॉबी फिल्म सुपरहिट फिल्म थी, उसका एक गाना था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया का। ये जो गाना था ये पहलगाम के ही एक कॉटेज में इसको शूट किया गया था। वो कॉटेज अभी भी हम लोगों ने देखा था उसको, वहाँ के लोकल लोग बॉबी कॉटेज कहते हैं, क्योंकि बॉबी फिल्म की शूटिंग वहाँ हुई थी। तो पहलगाम बहुत खूबसूरत है और हर व्यक्ति को मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में एक बार तो पहलगाम घूमना ही चाहिए। जी, लेकिन अब तो लोग डरते हैं पहलगाम जाने से कि इस तरीके से वहाँ धर्म पूछकर गोली मारी गई। बिहार में जात पूछ के गोली मार देगा, रणवीर सेना वाले आएंगे जात पूछ के गोली मार देंगे। ये तो पूरी मतलब दुनिया भर में समस्या है। इसका ये मतलब नहीं कि आप जाना ही बंद कर दें। जी, हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे। तमाम बातों को आप सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।